ईओआरओ एग्जाम देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में और बात करते हैं एमसीक्यू सीरीज। इस वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। उसके अंदर धाराएं हैं 3 से लेके और 51 तक। उसके बारे में अपन बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और सिलेक्शन वाली सीरीज होने जा रही है ये। उसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर कि इसके साथ-साथ जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में ये भी पता चलेगा कि अपन को कितना याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आप जब भी आप इसको देखने आओ, तो इसके अंदर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर सेकंड के 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना? तो आप पहले तैयारी कर लीजिए और फिर आप रिवीजन कर लिया है या आपने रीडिंग कर ली है या इसको याद कर लिया, तो आप यहाँ पर एमसीक्यू निकाल सकते हो, ठीक है? शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। इसमें यह है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना कि नगर पालिका का सीमा चिन्ह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी एरिया को अगर नगर पालिका बनाई जाती है तो उसकी सीमा चिन्ह या उसको निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा जो बाउंड्री है उसको नगर पालिका में रखा जाएगा या किसको नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक है कलेक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टर द्वारा प्राधिक अधिकारी के द्वारा। नंबर तीन है सचिव के द्वारा और नंबर चार है ए और बी दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर ये होगा ए और बी दोनों द्वारा। यानी वैसे तो ये है प्रावधान की कलेक्टर के द्वारा। अगर मान लो कलेक्टर छुट्टी पर है या फिर नहीं है तो कलेक्टर के द्वारा प्राधिक यानी कोई किसी भी व्यक्ति को वो नियुक्त कर सकता है, उसको भेज सकता है नगर पालिका का सीमा चिन्ह का निर्धारण करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपना ये रहेगा। इसमें सही आंसर है कलेक्टर के द्वारा ये चुना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन नंबर। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे इधर धाराएं दे रखी है और इधर दे रखी है परिभाषाएं। तो धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषा है क्या? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है धारा नंबर 3, इसके अंदर नगर पालिका और परिसीमन का उल्लेख है। नंबर सी है धारा 6 के अंदर नगर परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। और नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है उसके अंदर यह है वार्डों का विभाजन। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सी धारा की जो है परिभाषा सही नहीं दे रखी है। इसकी सही आंसर ये रहेगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें धारा नंबर 6 के अंदर नगर परिषद की संरचना नहीं दे रखी है, नगर पालिका की संरचना दे रखी है। तो 4 धाराएं आपको याद हो गई इसके अंदर। धारा नंबर 2 परिभाषा दे रखी है। धारा नंबर 3 नगर पालिका को परिसीमन दे रखा है। धारा नंबर 6 इसके अंदर दे रखा है नगर पालिका की संरचना। और धारा नंबर 9 जो है उसमें दे रखा है वार्डों का विभाजन। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के तहत की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा नगरपालिका शब्द शामिल नहीं है? नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है। तो नगरपालिका तो धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषा दे रखी है। अब इसके अंदर ये दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो आपको ये भी पता रहेगा कि अपन को क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आता है। एज इट इज ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। इसमें ये दे रखा है कि धारा नंबर 2। अब धारा नंबर 2 की बात करें तो ये लेसन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। कौन से? चैप्टर नंबर 1 में। उसमें 1 और 2 दो ही धाराएं दे रखी है, ठीक है। तो इसमें है कि नगर पालिका बोर्ड का नाम क्या क्या नहीं है। तो नगर पालिका बोर्ड मिलता है, बिल्कुल है। नंबर बी है नगर निगम, ये भी मिलता है। नंबर सी राज्य परिषद, ये नहीं मिलता है। और नंबर 4 जो है नगर परिषद, ये इसमें उल्लेख मिलता है। तो राज्य परिषद का उल्लेख धारा नंबर 2 के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। आगे वीडियो में बढ़े तो आप सभी साथियों से एक अपने ये है कि टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी ऑनलाइन। मात्र 49 रुपए के अंदर 16 टेस्ट मैंने डिजाइन किए हैं। इसी तरीके से टॉपिक वाइज है 8 टेस्ट और 8 टेस्ट फुल लेंथ है। तो आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। और प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति होता है वो जन्म से या कहीं से भी अगर मतलब जीनियस नहीं है तो प्रैक्टिस करके जीनियस बन सकता है और होता भी ऐसा ही है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आपको ईओआरओ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 49 रुपए में है। नॉर्मल प्राइस है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दो दिन में चाय पी जाते हैं इतने। अगर जब अपन लाइब्रेरी में जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखिए। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या
प्ले स्टोर पर आपको अटल टीचिंग सेंटर नाम से आप डाउनलोड वो करोगे सर्च, तो भी आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। कथन 2 दे रखे हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल की अनुमति 14 सितंबर 2009 को दी गई थी। कथन नंबर 2 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से नीचे ऑप्शन दे रखा है, एक सही है या दो सही है, एक सही दो गलत है, दोनों सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है? ऑप्शन तो आपको पता होगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राज्यपाल की अनुमति से 11 अगस्त 2009 को ये लागू हुआ था। तो जो फर्स्ट नंबर है ये गलत है अपना। और इसके अंदर आप बात करें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी चैप्टर या अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या और चीज है। इसके अंदर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 17 है। केवल टोटल धाराएं कितनी है? तो 344 धाराएं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। दोबारा बोलो तो ये धाराएं कितनी है? 344 है। चैप्टर कितने हैं? 17 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची है 6। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना बोल रहा है कि किसी नगर पालिका विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह ही बचा हो तो निर्वाचन कब करवाना आवश्यक है? जैसे मान लो कोई नगर पालिका है, 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, सबको पता है, लेकिन 4.5 साल होते हैं वो विघटित हो गई, या नगर पालिका अध्यक्ष है उसने वो क्या नाम इस्तीफा दे दिया, या जो बहुमत में जो थे किसी भी सरकार थी उनमें डिस्प्यूट हो गया, इस वजह से कुछ भी हो सकता है, विघटन हो गया साहब। तो अब शेष 6 माह बचे हैं, तो निर्वाचन कब करवाया जा सकता है? तो 6 माह के अंदर करवाना चाहिए, 5 माह के अंदर अंदर करवाना चाहिए, आवश्यक नहीं है, या 1 वर्ष के अंदर करवाना चाहिए? इसका सही आंसर ये रहेगा कि चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। सर, नगरपालिका विघटन हो जाती है तब तो हमने पढ़ा है कि चुनाव करवाना अनिवार्य है, लेकिन अगर 4.5 साल हो जाती है, 6 महीने बचते हैं, तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। ये कब आवश्यक है? जैसे 4 साल हो गए, 1 साल के लिए बचा है, तब चुनाव करवाने अनिवार्य है, वो भी अगले 6 माह के अंदर, और वो भी केवल और केवल 1 साल के लिए, मतलब उसी टाइम पीरियड के लिए होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे 4 साल हो गए, नगर पालिका विघटित हो गई, फिर चुनाव हुए तो अगले 5 साल के लिए होगा क्या जो अध्यक्ष बनेगा? नहीं नहीं, 5 साल के लिए नहीं बनेगा, वो बनेगा जो बचा हुआ रिमेनिंग समय बचा हुआ है उसके लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो अगर 6 महीने का समय बचा है तो चुनाव करवाने अनिवार्य नहीं है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको मैं 6 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के खालिस्तान को किया जाएगा। कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के किसको किया जाएगा? निर्वाचन आयोग के अधिकारी को किया जाएगा, सचिव को किया जाएगा, अध्यक्ष को किया जाएगा, या कर्मचारी को किया जाएगा। कार्यों का प्रत्यायोजन यानी कार्य है किसी के पास, उसका देना है यानी डिलीवर करना, तो किसको दिया जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सचिव को किया जाएगा। किसको? सचिव को किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें जो कार्यों का प्रत्यायोजन है, ये किसके अंदर आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा धारा 12 के अंदर। धारा 12 जो है उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किसके अंदर दिया गया है? धारा 12 के अंदर। आप धारा 6 को याद करो, देखिए क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, 6 भी पढ़ा था, 3 भी पढ़ी थी, 2 भी पढ़ी थी, 9 भी। ये आपको सोचना है और ये बताना है कि किसके अंदर ये आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 7 की तरफ ले चलता हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 के प्रावधान में क्या सम्मिलित किया गया है? क्या क्या सम्मिलित किया गया है? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली होगी, राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, ये तो अपन ने पढ़ा था अभी सर, ये तो याद आ गया, ये तो नहीं है इसका आंसर। फिर इसका आंसर ये किस में पढ़ा था अपन ने? तो ये पढ़ा था अभी धारा 12 के अंदर। धारा 12 के अंदर ये पढ़ा था, राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन
उप चुनाव आयुक्त के द्वारा किसको किया जाएगा? सचिव को किया जाएगा। ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे तब धाराएं आपको याद होगी, ये रटने की चीजें हैं। आगे बात करें नगर पालिका के लिए निर्वाचन, क्या ये इसमें आएगा? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, ये तो नहीं आएगा। इसके अंदर जो है सही आंसर ये आ जाएगा, नगर पालिका निर्वाचन। ये किसमें पढ़ा था मैंने? ये धारा 9 के अंदर पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली होना आवश्यक है, ठीक है। ये किसके अंदर मिलता है अपन को? ये मिलता है धारा 13 के अंदर। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली धारा 12 के अंदर अपन को मिलता है राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, ठीक है। ये चीज है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वो जो पीडीएफ है ये अपन शेयर ये बात कर रहे हैं, ये आपको उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपका रिवीजन होगा इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। नगर पालिका अधिनियम धारा तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत सदस्य होने के लिए अहरित व्यक्ति कौन सी योग्यता होनी चाहिए? क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? मतलब ये है कि नगर पालिका है, उसमें वार्ड पार्षद होते हैं, वार्ड वो एक वार्ड से मिलके अध्यक्ष मिलता है बनता है। तो वार्ड का जो सदस्य है वो बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, योग्यता पढ़ते एक एक। योग्यता किसमें दे रखी है? ये दे रखी है धारा 21 के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। नगर पालिका के उसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। निर्वाचक मतलब है मतदाता, यानी चुनाव देने वाला, चुनाव डालने वाला। क्या नगर पालिका के उसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए? नंबर 2 है, किसी भी आरक्षित स्थान SC ST OBC महिला पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार हो, 18 वर्ष से कम आयु न हो, स्वच्छ शौचालय हो और परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं चाहते हो। अब सही खतन का आपको चयन करना है, 4 ऑप्शन है। अब आपको एक-एक इसमें वो करना है कि अगर आप इनमें से एक को पकड़ लेते हो, तो वो आपको ऑप्शन उसमें जाना है। जैसे नगर पालिका के उसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी नगर पालिका में 35 वार्ड है और मैं 35वें वार्ड का सदस्य हूँ, निर्वाचक हूँ, ठीक हूँ। अब मैं क्या उसी के में चुनाव लड़ने के लिए नगर पालिका में क्या उसी वार्ड का होना जरूरी है या किसी का भी हो सकता हूँ मैं? तो मैं 35 वार्ड में किसी के भी जो है अन्य वार्ड है वहां पे चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मैं उस नगर पालिका का मतदाता होना अनिवार्य है। तो उसी वार्ड का होना अनिवार्य नहीं है, इसमें यह रहेगा कि किसी भी वार्ड का वो हो सकता है, किसी भी वार्ड का। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखनी पड़ेगी। तो नगर पालिका के निर्वाचक के लिए किसी भी वार्ड का हो सकता है। अब आप एक चीज बताओ, ये क्यों ये तो नहीं आएगा, ये तो गलत है, सही पूछा है। तो ये एक किसी में भी है, एक किसी में भी है, एक किसी में। तो आपको 3 को पता ही नहीं करना क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और जो 3 है गलत क्यों है? क्योंकि ये 21 वर्ष है, चुनाव लड़ने के लिए 21 है, चुनाव जो मतदान करने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, ये सब में बराबर है। और आप मतदान चुनाव लड़ सकते हो नगर पालिका के। जैसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अलग एज है, उसकी 25 दे रखी है। ये नगर पालिका सरपंच की ये इसकी कितनी है? ये दे रखी है 21। चुनाव लड़ने के लिए और मतदान डालने के लिए 18 साल, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ये है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत 21 के अनुसार जहां SC ST OBC महिला सीट की संख्या खालिस्तान से कम हो वहां AC केवल एक सीट होगी। मतलब यह है धारा 21 के अंदर पढ़ा था अपन ने, यह है कि जहां पर SC ST के लिए महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी, है ना। और जहां पर मान लो ये सीट ये आ गई कि साहब 2 सीट आ गई, तो कम से कम वहां AC कितनी सीट होगी महिलाओं के लिए? तो इसके 9 के अंदर बताओ देखिए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर की बात ले चले आपको, इसके अंदर ये रहेगा कि नगर पालिका तो धारा 21 SC ST, तो जहां पर 3 सीट होगी, महिला सीट की संख्या 3 हो और से कम हो, वहां AC केवल 2 सीट होगी। कितनी होगी? 2 सीट ही होगी। तो ये इसमें सही आंसर ये रहेगा। अगर बात करें इसकी व्याख्या के बारे में, तो व्याख्या में यही है कि धारा 21 के अंदर ये दिया गया है, SC ST OBC या महिला सीट की संख्या कम से कम 3 हो, वहां AC केवल 2 सीट हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद करना है। इस तरीके से भी 2-2 जो है क्वेश्चन एक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन है? किसके तहत है? धारा 19 के तहत। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा है धारा 19, बी दे रखा है आपको धारा 20, सी दे रखा है धारा 21 और डी दे रखा है आपको धारा 22। कौन से के अंदर दे रखा है जैसे ही बताओ, जैसे आंसर क्या है इसमें? तो ये दे रखा है धारा 22 के अंदर। धारा 22 के अंदर ये दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है सही विकल्प का चयन तो यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? ए हो जाएगा। उधर डी है, इधर ए है, तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेता है कभी कभार, आरपीएस भी पूछ सकती है, ऐसा नहीं है कि आरपीएस पे कोई मनाही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार द्वारा ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? अगर मान लो राज्य निर्वाचन आयोग है, अधिसूचना जारी कर दी साहब कि चुनाव होने वाले हैं या चुनाव की तारीख आ गई है ना, पूरी प्रक्रिया तक, लेकिन अब उम्मीदवार क्या कर रहा है कि ध्वनि विस्तारक, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसके लिए अगर वो उल्लंघन करता ही नहीं नियम होगा, जैसे अभी आपने सुना होगा, जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे, 3 तारीख के बाद में होर्डिंग, चुनाव प्रचार कुछ भी बंद नहीं, मतलब बंद हो गए थे, एक दिन पहले बंद हो ही जाता है। अगर उसके बाद में भी अगर वो चुनाव प्रचार करता है तो उस पे जुर्माना लगाया जाता है। तो वो जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए तक है, या फिर 5,000 रुपए से ज्यादा है, डी। तो कहाँ कितने रुपए लगा सकते हैं? 10,000, 5,000, इन दोनों में देखना, 5,000 या 5,000 तक, दोनों में अलग अलग है। 5,000 तक का मतलब यह है कि 4.5 लगा सकता है, 4.5 से कम लगा सकता है, 3 लगा सकता है, मतलब हाईएस्ट 5,000 है ना, उसके नीचे कितने भी रख सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है उसके अंदर ये है, इसका मतलब कि 5,000 फिक्स है, तो फिक्स का प्रावधान नहीं है, इसके अंदर ये है 5,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। तो अधिकतम 5,000 रुपए और मिनिमम 1 रुपया, 5, 10, 20,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक। 5,000 का मतलब ये है फिक्स, ये है कि 5,000 ही लगेगा, लेकिन इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 5,000 तक ये उल्लंघन करने पर ये किया जा सकता है। ये किसके अंदर उल्लेख मिलता है आपको? तो ये मिलता है आपको, ये मिलता है आपको धारा कौन सी में? 23 के अंदर। कौन सी के अंदर है? 23 के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24 नंबर धारा आपको याद होनी चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा 6 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया हो, धारा 24 के अनुसार, है ना। कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 मास बाद अयोग्य नहीं होगा। धारा जो 24 है आपको पता होनी चाहिए कि धारा 24 किससे संबंधित है। धारा 24 के अंदर ये है सदस्यों के लिए साधारण निरहताएं, यानी ये दिया गया। तो कौन सा कथन सही है इसके अंदर? दोनों, क्या एक सही है, क्या दो सही है, क्या दोनों सही है, या दोनों गलत है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको जो है इसके अंदर बात करें तो इसमें दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर तो आएगा कि सक्षम न्यायालय 6 वर्ष तक नहीं, 6 मास तक, 6 माह के लिए, और इसमें यह है कि कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष तक चुनाव अयोग्य नहीं होगा बाद, यानी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता और 6 मास की सजा होनी चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, ये धारा किसके अंदर प्रावधान किया गया है? 24 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बोल रहा है नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अनुसार सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताओं में किस दिनांक के बाद 2 से अधिक संतानें रही हो।
तो किसकी? 27 सितंबर 1995, 27 सितंबर 1997 और 27 नवंबर 1995 और इन जो है 27 नवंबर 1998। सही आंसर क्या होगा इसका? तो 27 नवंबर 1995 के बाद जो है 2 से अधिक संतान रही हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी, यानी धारा जो चॉइस है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। ये डेट याद रखनी है आपको, तो 27 नवंबर 1995 के बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धारा 24 है सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यता के तहत दंड प्रक्रिया संहिता खालिस्तान के अधीन दोषी परंतु प्रतिभूति जमा कराने की अवधि के पश्चात निर्भय नहीं होगा। कौन सी है ये? 1972 की धारा 171। बी नंबर है 1900 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117 और 1973 की धारा 170, 1973 की धारा 117। तो ये जो प्रावधान किया गया किस में किया गया? तो ये किया गया है आपके, यह है ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। धारा 24 के अंदर प्रावधान किया गया है सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताएं, और उसके अंदर यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117 के अधीन कोई दोषी हो परंतु प्रतिभूति जमा कराने की अवधि के पश्चात निरस्त नहीं हो, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है, यह आपको बताना है। तो धारा 24 मतदान का अधिकार, तो इसको गलत है भाई साहब, मतदान का अधिकार थोड़ी है, व्यक्ति को वो है साधारण अयोग्यताएं। धारा 25 सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, ये देखते हैं। धारा 28 निर्वाचन अपराध, ये भी देखते हैं। और धारा जो है 29 जो है वो भी अपन देखते हैं कि कौन सा जो है ये। तो ये है, में ये भी गलत है परिभाषाएं। तो परिभाषा जो है उसमें दे रखी है 2 के अंदर, तो इसका सही आंसर सी होगा। यह है, गलत नहीं है, मतलब ये सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 सही है कि निर्वाचन अपराध। तो धारा 28 जो है निर्वाचन अपराध से संबंधित है। तो इस अपन ने पढ़ा था साधारण जो है सदस्यों के लिए साधारण योग्यता, 25 के अंदर है मतदान का अधिकार, 25 के अंदर मतदान का अधिकार, 25 के अंदर मतदान का अधिकार, 28 के अंदर निर्वाचन अपराध, 29 के अंदर भ्रष्ट आचरण। तो 4 धाराएं आपको याद कर ली। धारा 24 जो है वो है सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताएं, 25 है मतदान का अधिकार, 28 है निर्वाचन अपराध और 29 है भ्रष्ट आचरण। तो 4 धाराएं आपको एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत धारा 25 में मतदान का अधिकार किया गया है, मतदान का अधिकार है। तो क्या है? उस वार्ड के निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्ति, किसी भी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्ति, किसको है ये अधिकार? आपको ये बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसके अंदर, तो ये है ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्ति। तो मतलब धारा 25 ये है, मतदान का अधिकार है ना। तो मतदान का अधिकार उसी को है जो उस वार्ड में निर्वाचक है ना, नामावली उसमें रजिस्टर्ड है ना, ये है। तो धारा 25 ये कहती है कि वार्ड जो है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नगर पालिका अधिनियम 2009 में निर्वाचन में मत देने की रीति को बताया गया है। इसके अंदर बताया निर्वाचन यानी मत देने का अधिकार जो है इसके अंदर धारा 25, 26, 27 या 24। धारा 24, 26 के अंदर यह बताया गया है निर्वाचन में मत देने की रीति बताई गई है। निर्वाचन का अधिकार 25 के अंदर है। ठीक है, ये आपको तो ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 27 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो है यह आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी, नवनिर्वाचित व्यक्ति 5 साल के निर्वाचित होगा, ये तो सही है। ए व बी दोनों सही है, आपको बताना है। और
जो डी है वो है आपके आरक्षित सीट में रिक्ति हुई तो पुनर्निर्वाचन करना। तो कौन सा सही है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा केवल ए। ए ही सही है। नवनिर्वाचित व्यक्ति 5 साल के लिए निर्वाचित होगा। ये जो है कथन सही नहीं है इसका। ठीक है, नवनिर्वाचित व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए, मतलब इसका नवनिर्वाचित व्यक्ति 5 साल के लिए कैसे होगा सर? अगर मान लो आप सोच रहे हो कि जैसे हर जो चुनाव जो नगर पालिका चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन उपचुनाव हुआ, वो भी तो नवनिर्वाचित नया व्यक्ति बन गया, तो वो किसके लिए होगा? वो शेष कार्य के लिए, शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दोनों सही नहीं है। जल्दीबाजी के अंदर क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सही पढ़ना है। नवनिर्वाचित व्यक्ति शेष 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए, ठीक है, कर लेते हैं विचार। नगर पालिका की पदावधि 6 माह से कम का समय बचा हो तो राष्ट्रीय चुनाव निर्देश दे सकेगा, और कि रिक्त को अगले निर्वाचन तक न भरा जाए 6 माह तक। तो क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन पढ़ते हैं। नगर पालिका की पदावधि 6 माह से कम समय बचा हो तो राष्ट्रीय चुनाव जो है निर्देश दे सकेगा कि रिक्त जो है अगले निर्वाचन तक न भरा जाए। यानी अपन ने पढ़ा था शुरू के अंदर कि अगर शेष कार्यकाल 6 माह ही बचे हो तो चुनाव करवाने अनिवार्य है क्या? नहीं है। तो ये निर्देश कौन देता है? क्या राष्ट्रीय चुनाव निर्देश देता है? देखते हैं अभी। क्वेश्चन सेकंड नंबर है, धारा 27 आकस्मिक रिक्तियों का किस प्रकार भरा जाएगा? ये है जो आकस्मिक रिक्तियां हैं किस प्रकार भरा जाएगी 27 के अंदर। तो ये 27 नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। इसके अंदर राज्य चुनाव आयोग देगा ये निर्देश। कौन देगा? राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब सावधानी हठी और दुर्घटना घटी। तो राज्य चुनाव आयोग ये देगा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग निर्देश नहीं देगा। इसके लिए कि शेष 6 माह बचे हैं या कम बचे हैं तो उनका लिए चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 20 ये लास्ट रहेगा इसी क्लास के अंदर, फिर आगे की जो है क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे अपन। ठीक है, आगे है 20 नंबर, निर्वाचन अपराध धारा 28 के किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो निर्वाचन अपराध अपन ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था? धारा 28 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, निर्वाचन अपराध किस अधिनियम में वर्णित किया गया ये आपको बताना। अधिनियम अलग है इसका। नगर पालिका अधिनियम 2009 में, मतलब दंड अपराध है ये। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। सही आंसर क्या होगा इसका? तो यह है बी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है निर्वाचन द्वारा अपराध जो है निर्वाचन अपराध ये बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो कम लाइक जरूर करें और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। कम प्राइस के अंदर बढ़िया जो है आपने कंटेंट ये देख लिया है, इस प्रकार से बनाया गया है। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको उसको करने से फायदा जरूर होगा, ये इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे भी जो है ये पीडीएफ शेयर मैं करता रहता हूँ, वो भी जो है उससे संबंधित है। ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।